हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने 19 नंबर पेज को कवर किया था। इसमें जो है 19 नंबर पेज में बहुत सी शिकायतें जो PACL को थी सेबी से, उसको जताया गया था। शपथ पत्र भी दिया इन्होंने कि हम नई कोई भी स्कीम नहीं ला रहे हैं। इसके आगे ये बोल रहे हैं कि हम जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी भी ये लोग वजह बताते हैं कि मान लीजिए कि जो ये सेबी ने ऑर्डर पास किया है, जिसके विरुद्ध इन्होंने सेट कोर्ट में अपील की है, भविष्य में इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में भी अगर अपील करनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये साबित हो जाता है कि PACL जो है CIS का काम करती है, तो उस स्थिति में सेबी ने जो 22/8/2014 का ऑर्डर दिया था, ये माना जाएगा कि 22/8/2014 की तारीख से ही लागू हो गया था, क्योंकि 22/8/2014 के बाद PACL ने 1 रुपए भी किसी भी निवेशक से ना लिया, ना ही कोई नई स्कीम लागू की। तो हमने इसीलिए अपने काम को रोक लगा ली है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये मान लेगी कि CIS में आता है, तो ही इस ऑर्डर को हम मान के आगे इसको लागू किया जाएगा। तो इसलिए 22/8/2014 की तारीख से ही आगे की कार्यवाही बढ़े, तो इसलिए हमने यहाँ पर रोक लगा ली। यानी इन्होंने ये स्वयं एक प्रकार से किया है काम। 3 महीने का इनके पास समय था, लेन देन सब करके आप निपटाइए सारे मामलों को, लेकिन ये सीज इन्होंने स्वयं किया था। ये मतलब ये 22/8/2014 को जो बोला गया था कि बैंक खाते जो है सीज कर दिए गए हैं, वो सीज नहीं किए गए थे। वो सेबी ने, ये PACL ने स्वयं रोक के रखे थे। और ये शपथ पत्र दिया था कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, रोक लिया है हमने सबको। और इस पर आप अपनी हर सीनियर को लपेटे में ले सकते हैं, जिन्होंने आपसे कहा था कि 22/8/2014 को कि ये सारे सीज हो गए थे खाते। बस गलती ये हो गई कि हमने लिखित में किसी से नहीं लिया। उसी समय अगर इतना दिमाग होता तो उसी समय ले लेते लिखित में कि क्या हुआ है, 22/8/2014 को लिख के दे दो, शपथ पत्र जारी करो। तो आज उसको हम चैलेंज कर सकते थे कि इसने झूठा शपथ पत्र जारी किया था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से कंपनी बंद करने का जो ऑर्डर दिया गया है, बिना किसी को ये मौका दिए कि वो ये चीज अपनी समक्ष में रख सके कि PACL CIS के अंतर्गत आती है या नहीं आती है, इसकी ठीक से जांच किए बिना ही इन लोगों ने बोल दिया कि हमारा काम CIS में आता है। और दूसरा, हमको मौका ही नहीं दिया गया कि हम दूसरी पेशी में हम CIS का लाइसेंस ले सकें, हमको ये दूसरा मौका नहीं दिया गया। ये इससे उल्लंघना होती है। किस किस की उल्लंघना होती है? एक तो CIS रेगुलेशन जो है उनकी उल्लंघना होती है। दूसरा, 26/2/2013 को जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसकी उल्लंघना होती है। तीसरा, जो प्राकृतिक न्याय है उसकी उल्लंघना होती है। लेकिन 22/8/2014 के बाद 14 का जो इन्होंने पैसा आतंकवादियों को भेजा, उससे किसकी उल्लंघना होती है? उस मुद्दे पर तो सब चुप्पी साध लेते हैं। इसके आगे बोल रहे हैं कि जो सेबी ने आर्गुमेंट किया है कि CIS रेगुलेशन का जो चैप्टर 9 है, अध्याय 9 है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर अप्लाई होगा जो CIS रेगुलेशन आने की तिथि में या उसके बाद CIS के अंतर्गत आते हैं। उन सभी कामों पर ये रेगुलेशन जो है आ जाएगा। क्षमा करिएगा साथियों, जो CIS रेगुलेशन जिस तारीख को आता है, उस तारीख में जितने भी CIS काम माने जाएंगे, उनके ऊपर CIS रेगुलेशन लागू होगा। लेकिन उस तिथि के बाद अगर कोई CIS लॉन्च होता है, तो उसमें अप्लाई नहीं होगा। तो इस प्रकार का ये बोल रहे हैं कि सेबी ने आर्गुमेंट किया। मुझे तो गलत लग रहा है, इन्होंने ऐसा कोई आर्गुमेंट, ये तो मूर्ख बना रहे हैं कि CIS रेगुलेशन जब कोई भी अधिनियम आता है तो भविष्य की चीजों पर क्यों लागू नहीं होगा। पर चलिए देख लेते हैं आगे क्या बोल रहे हैं ये। तो इसके कहने का मतलब है, PACL ने ये बोला कि सेबी ने जो ये आर्गुमेंट किया था कि जो CIS रेगुलेशन जिस तारीख को हम लाए, उस तारीख को जितनी भी CIS की स्कीमें थी उस पर ये लागू हो जाएगा, लेकिन जो बाद में आएंगी उस पर ये लागू नहीं होगा। ये जो है किसका उल्लंघन है, किसके विरुद्ध में है, ये किसके अपोजिट में है? सेट कोर्ट के एक ऑर्डर के विपरीत में है, जो इसने किसमें दिया था? एल्केमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड वर्सेस सेबी
इसके अंतर्गत जो फैसला आया था उसके विरुद्ध है ये। और ये फैसला आया था 23 जुलाई 2013 को, जिस पर सेबी ने ये बहस की, ये आर्गुमेंट किया कि नहीं भाई, जो ऊपर ये जो ऑर्डर की बात कर रहे हो, ये एल्केमिस्ट वाले ऑर्डर की बात कर रहे हो, वो CIS रेगुलेशन 68 के को अच्छे से पढ़ करके वो जो ऑर्डर दिया गया था वो पूरे तरीके से स्कीम को पढ़कर समझ कर दिया गया था, ना कि किसी भी कानून या तथ्य को छुपाकर या गलती से उसको ना देखकर ऐसे नहीं किया गया था उसका ऑर्डर। एक एक लाइन अच्छे से पढ़कर समझ कर उसका ऑर्डर किया गया था। तो इस प्रकार की बहस यहाँ तक चली। 20 नंबर पेज तक हमने पूरा कर दिया साथियों। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।